Jai Hind students, today we are going to study English class 9 of your supplementary book Moments. Chapter number is 6 and the name of the chapter is Weathering the Storm in Irsama by Harsh Mandir. Let us first discuss the title of the chapter here, which is Weathering the Storm in Irsama. वेदरिंग मीन्स किसी भी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को फेस करना, और इस चैप्टर में जिस डिफ़िकल्टी की बात हो रही है वो एक स्टॉर्म है, और जिस स्टॉर्म को रेफ़र किया जा रहा है वो एक सुपर साइक्लोन है। जैसा कि हमने अपनी ज्योग्राफी बुक में पढ़ा है कि साइक्लोन पानी में उठता है काफ़ी तेज़ हवाओं की वजह से, और वो लैंड पे भी अफेक्ट करता है। तो इसी साइक्लोन की बात हो रही है इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर है। इन दिस चैप्टर वी विल कम अक्रॉस अ गाय नेमिंग प्रशांत, जो इस साइक्लोन को फेस करता है और उससे रिलेटेड जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ उसकी लाइफ में आती हैं उसका इस चैप्टर में ब्रीफ दिया हुआ है। ये स्टोरी 27 अक्टूबर 1999 के टाइम की है, जब इरसामा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, और उस साइक्लोन में देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। द स्टोरी बिगिंस विद द मेन कैरेक्टर दैट इज़ प्रशांत, जो 19 ईयर्स का है, और स्टोरी में ऑलरेडी गिवन है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर। ऑन द डे ऑफ 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत अपने फ्रेंड के घर जाता है, जो इरसामा के हेडक्वार्टर ब्लॉक्स में रहता है, और प्रशांत के विलेज से वो जगह 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी। जब वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचा और शाम तक वो वहीं रहा, तभी वहाँ अचानक से काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगीं। फर्स्ट ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। हवाओं के बाद काफ़ी तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे वो हवाएं अनकंट्रोलेबल हो गईं। And as we have seen in many movies, then one such storm or cyclone occurs, it causes massive destruction. और ऐसा ही सेम इरसामा में भी हुआ, जहाँ पर तेज़ हवाएं और बारिश से काफ़ी पेड़ और पुराने और कमज़ोर घर गिरने लगे, और धीरे धीरे पानी भरना भी स्टार्ट हो गया उनके शहर में। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली काफ़ी घबरा गई, पर उन्हें इस बात की एश्योरेंस थी कि पानी उनके घर को ज़्यादा नहीं डैमेज कर पाएगा, क्योंकि दे हैड अ पक्का हाउस विच वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। लेकिन धीरे धीरे पानी वहाँ भी भरना स्टार्ट हो गया, एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि वो टेरेस पे स्टे करेंगे। और ये सिचुएशन उनके गांव में 36 आवर्स तक कंटिन्यू रही। ना हवाएं धीरे हुई, ना बारिश कम हुई, बट आफ्टर 36 आवर्स हवाओं की स्पीड में थोड़ी कमी आने लगी, और स्टॉर्म भी 2 दिन बाद रुक गया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्टॉर्म की वजह से काफ़ी ट्रीज़ गिरे थे वहाँ पर, बट उनके लिए ये मुश्किल एक बेनिफिट में बदली, जब उनके टेरेस पे एक कोकोनट ट्री गिरा, और उसी कोकोनट के सहारे उन्होंने वो दिन गुजारे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल सिचुएशन प्रशांत गॉट वेरी टेरिफाइड। उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा डिस्ट्रक्शन कभी नहीं देखा था। जब वो लोग टेरेस पे थे तो वहाँ से उन्हें क्लियरली दिख रहा था कि डेड बॉडीज़ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और कैटल्स की पानी पे फ्लो कर रही हैं, जिसे देख के वो लोग काफ़ी घबरा गए। लेकिन प्रशांत की मेन टेंशन थी उसकी फैमिली, जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर उसने ये डिसाइड किया 2 दिन बाद कि वो अपनी फैमिली के पास फाइनली वापस जाएगा। बट उसके फ्रेंड की फैमिली ने उसे काफ़ी समझाया कि अभी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था व्हाट हैपन्स अहेड इन द फ्यूचर, बट वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था कि वो अपनी फैमिली से मिलेगा भी और उनको इस परेशानी से बाहर भी निकालेगा। एंड देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू रिटर्न होम। प्रशांत ने एक लंबी और मोटी सी लकड़ी पकड़ी, और उसी की हेल्प से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। वो पर्टिकुलर जर्नी प्रशांत
अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता। उस जर्नी के दौरान प्रशांत को अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले जो भी वापस अपने घर जा रहे थे और उन्हीं के साथ प्रशांत ने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। व्हेन प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीघोड़ा, वहाँ का मंज़र देखकर वो चौंक गया क्योंकि उस साइक्लोन ने उनके पूरे गांव को तबाह कर दिया था। ना कोई घर बचा था, ना कोई पेड़ बचा था और प्रशांत का घर पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी सारी बिलोंगिंग्स पानी में मिल गई थीं। प्रशांत ये सब देख के काफ़ी घबरा गया और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बट देन ही रियलाइज दैट ही शुड सर्च फॉर देम मोर डिटरमाइंडली और वो रेड क्रॉस सेंटर पहुंचा, जहाँ पर जितने भी शेल्टर वाले लोग थे वो वहाँ पर थे। सबसे पहले प्रशांत को उसकी नानी माँ दिखी, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसकी नानी काफ़ी वीक हो गई थी क्योंकि 2 दिन से उन्होंने कुछ भी ढंग का नहीं खाया था। बट इट वॉज नॉट लेस देन अ मिरेकल टू फाइंड देम। और धीरे धीरे प्रशांत को उसकी पूरी फैमिली मिल गई। 4 दिन बाद प्रशांत ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इफ़ दे विल सिट हियर आइडल देन दे वोंट डू एनीथिंग गुड। तो प्रशांत डिसाइडेड that he'll become their leader and help them out of their misery। और फिर प्रशांत ने वहाँ के लोगों को वॉलंटियर करके वहाँ की मेन हेल्प करना स्टार्ट किया। सबसे पहले प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो वहाँ के मर्चेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि वो उन सबको फूड प्रोडक्ट सप्लाई करें और उन लोगों की रिक्वेस्ट पर उनके मर्चेंट ने उन्हें राइस दिए, जिसे वो लोग उन्हें कुक करके सारे शेल्टर के लोगों को खिलाया। आफ्टर दैट प्रशांत रियलाइज कि उस शेल्टर में 2500 लोग हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे विल सर्वाइव इन दैट डर्टी प्लेस। देन प्रशांत रियलाइज कि उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा उस शेल्टर को क्लीन करना। तो उसने वहाँ के यंग वॉलंटियर्स की हेल्प से पूरे शेल्टर को क्लीन करा और जितने भी इंजर्ड लोग थे उनकी इंजरीज़ को क्लीन किया ताकि साइक्लोन और इंजरी की वजह से वहाँ पर कोई भयानक बीमारी ना फैले। प्रशांत ऑल्सो रियलाइज दैट दे हैव लॉस्ट 86 लाइव्स एंड दे गॉट 96 हाउसेस डिस्ट्रॉयड। सो उन्होंने ये सोचा कि जितने भी बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं या अनाथ हो गए हैं उनकी देखभाल वहाँ की विधवा लेडीज़ करेंगी और जितनी भी मेन फोर्स है वो लोग काम करके खाना इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर 5 days हेलीकॉप्टर अराइव विद द फूड सप्लाई। आफ्टर सप्लाइंग द फूड कमोडिटीज़ द हेलीकॉप्टर नेवर रिटर्न बैक। तो प्रशांत ने सोचा कि लेट्स कैच देयर अटेंशन अगेन। उसने ये डिसाइड करा कि वो वहाँ के छोटे बच्चों को सैंड पर लेटा देगा और उनके पेट पे खाली बर्तन रख देगा, जिससे वहाँ के जो सर्वेइंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनका ध्यान उनकी तरफ आए और वो लोग फिर से उनको फूड कमोडिटी सप्लाई करें। एंड ही गॉट सक्सेसफुल इन दिस आइडिया एज दे गॉट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर और फिर हेलीकॉप्टर रेगुलरली उनको फूड कमोडिटीज और सारी नेसेसरी चीज़ें रेगुलरली सप्लाई करने लगा। धीरे धीरे वो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर तो आने लगे, बट देन प्रशांत रियलाइज कि वहाँ के छोटे बच्चे और पुअर लेडीज अपनी ग्रीफ में घुले जा रहे हैं एंड ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट डू समथिंग टू चीयर देम अप। तो प्रशांत ने डिसाइड करा कि वो वहाँ की लेडीज़ को NGO में हेल्प करने का सोचेगा और वहाँ के छोटे बच्चों के लिए ही डिसाइडेड कि वो क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करेगा। क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना खुद भी काफ़ी अच्छा लगता था तो उसने बच्चों को काफ़ी चीयर करा और लेडीज़ को भी NGO में काम करने की सलाह दी ताकि वो अपने गम और अपनी परेशानियों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें।
धीरे धीरे उनका गांव इस परेशानी से बाहर आने लगा और फिर गवर्नमेंट ने एक एनजीओ सेटअप करने का सोचा, जिससे वहाँ के अनाथ बच्चों को और वहाँ की लेडीज़ को वो लोग अपने आश्रम में रख सकें। बट प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स ने इस डिसीजन को अपोज किया। उसने कहा कि जो बच्चे अपने गांव में खुशी से पल सकते हैं वो फॉस्टर होम्स में उतने प्यार और उतनी खुशियों में नहीं पल पाएंगे। तो ही डिसाइडेड कि वहाँ के जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो उन विडो लेडीज़ के साथ ही रहेंगे। धीरे धीरे वहाँ की सिचुएशन चेंज होने लगी और वहाँ के लोग अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी ग्रीफ को भूलकर प्रशांत की मेहनत, प्रशांत की लगन देखकर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने लगे। आफ्टर 6th month everyone was kind of happy with their current situation। और जब भी उन्हें किसी प्रॉब्लम या किसी टेंशन का सामना करना पड़ता था तो उन्हें सिर्फ प्रशांत का चेहरा याद आता था, जिसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स और अपनी सारी परेशानियों को भूलकर उन सारे गांव वालों की मदद करी और उन्हें वापस हिम्मत और सहारा दिया। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन दैट एक 19 इयर्स का लड़का जो काफ़ी यंग था, लेकिन उसने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम और इतनी बड़ी आपदा का बहुत हिम्मत और डट के सामना किया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल मूव ऑन द ग्लॉसरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज मिनाकिंग, विच मीन्स डेंजरस एंड हार्मफुल। मिनाकिंग का मतलब होता है बहुत ख़तरनाक और बहुत हार्मफुल चीज़। द सेकेंड वर्ड इज incessant, which means unceasing or continual। incessant का मतलब होता है वो चीज़ जो रुक ना रही हो या जो कंटिन्यूटी में हो ही रही हो। The third word is swirl, which means moved or flowed along with a whirling motion। swirl का मतलब होता है किसी चीज़ का चलना या हिलना एक घूमने वाले मोशन में। The fourth word is carcasses, which means dead bodies of animals। carcasses का मतलब होता है एनिमल्स की डेड बॉडी। जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था कि जब फ्लड आया तब वहाँ पर ह्यूमन बींग्स और डेड एनिमल्स की बॉडीज़ पानी पे फ्लोट कर रही थी। दैट इज़ ओनली carcasses। द फोर्थ वर्ड इज़ bereaved, which means lost a close relation or friend through his or her death। bereaved का मतलब होता है अपने किसी ख़ास फ्रेंड को खो देना उसके डेथ के कारण। द फिफ्थ वर्ड इज रेमिनेंस, स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज़। रेमिनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना या उसका बहुत थोड़ा सा बचना। The next word is motley, which means disparate or varied in appearance or character। motley का मतलब होता है चीज़ें जो एक दूसरे से काफ़ी अलग हों या काफ़ी भिन्न हों। The last word is tumult, which means uproar of a disorderly crowd। tumult का मतलब होता है पूरे क्राउड का इकट्ठा होकर हंगामा करना या चिल्लाना। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट कि जब भी कोई परेशानी या आपदा आए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र क्या है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस परेशानी का सामना कैसे करें और अपने से जुड़े सभी लोगों की मदद कैसे करें। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा कि प्रशांत जो सिर्फ 19 ईयर्स का था, वो चाहता तो बाकी लोगों की तरह भी हार मान के बैठ सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने सभी लोगों की मदद की और वापस अपने उस गांव को बसाया जिसे 2 दिन ही लगे उजड़ने में। सो वी शुड टेक सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल एज फ्रॉम प्रशांत, एंड we should determine to face
any problem or any difficulty in our lives. With this, I end this chapter here. Students, stay safe and Jai Hind.